हेलो प्यारे बच्चों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। इससे पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन जो मैथ्स है उसका पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुके हैं। पहले आप उसको देखिए, फिर इसको देखिए। इसको देखने के बाद में आपको ये बहुत बेनिफिट मिलना है गणित के पेपर में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम वीडियो अगला पार्ट डाल चुके हैं अगली वीडियो का, उसको ज़रूर देखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो हम देखते हैं भाई, एपी 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद क्या है। 4 विकल्प दे रखे हैं और इन 4 विकल्पों में से हमें एक उत्तर छांट कर लिखना है। तो हमें निकालना आना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है बेटा, TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1D होता है, 1D होता है। तो हमें पता है जो पहला मान होता है वो A का मान होता है। T 10 मतलब ज्ञात करना है। पहला जो मान है ये A का मान होता है 2, N का मान कितना 10 दे रखा है, 10 माइनस 1, और D का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घट जाता है। 7 में से जाएंगे 2 तो कितने बचेंगे 5। तो 2 ऐसा कैसा प्लस 10 में से गया 9, और 9 का गुणा करेंगे 5 में तो क्या निकल के आएगा बेटा हमारा 2 प्लस 9 पंजे 45, और 45 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 47। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो 47 विकल्प पे हमें दूसरे विकल्प में मिल जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। पहली वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और करने दो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। कमेंट बॉक्स में आपको नीचे उत्तर देना है। तो मैं देखूंगा कौन कौन छात्र छात्राओं ने कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया है। ठीक है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एल बराबर होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये विगत वर्ष में पूछा गया है। अब अगला क्या है, अगला 6-20 का HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। बड़ी से बड़ी संख्या में निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास में 120 है। 120 का भाग क्या 6 में जाता है, जाता है क्या 120 का जाता है, बोलो 120 से कट जाएंगे 6, नहीं, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद में 2 का भाग बड़ा देखना है, बड़ा देखना है 20 आएगा, 20 क्या 20 में 6 कटेगा, नहीं। फिर इसके बाद आएगा 6 से कटेगा, 1 कट जाएगा पर 20 नहीं कटेगा, तो ये उत्तर नहीं है। उत्तर हमारा होगा 2। आई समझ में, सबसे बड़ी फिर छोटी जिससे दोनों संख्या कट जाए वो हमारे प्रश्न का उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुपद x वर्ग प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यही पूछा है गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो c/a आपको पता है ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये c का मान होता है। तो पहले आई c, तो c का मान 24, फिर बटे में a का मान मतलब x वर्ग का गुणांक 1 और 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता है, महत्व नहीं होता है तो क्या आंसर आएगा 24। कहाँ है ऑप्शंस में, ये रहा, ये हमारा 24 आंसर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय भारत में निम्न गणितज्ञ द्वारा दिया गया था।
क्या आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था? नहीं। क्या श्रीधराचार्य द्वारा दिया गया था? नहीं। श्रीधराचार्य ने तो एक फार्मूला दिया है, x बराबर ऋण b धन ऋण करनी b वर्ग माइनस 4ac/2 है। ब्रह्मगुप्त ने बिल्कुल नहीं। क्या बच गया? बोधायन ने किया था भाई, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 0 और 3x प्लस वाई बराबर 20 की रेखाएं कैसी होगी? आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है। इसका आंसर आएगा प्रतिच्छेदी करती है। वृत्त के किसी बिंदु वृत्त का किसी बिंदु है ये, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक ही होगी। कैसी होगी बेटा? एक होगी। यदि दो रेखाओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम 8 है तब उनका एचसीएफ होगा। जब इस प्रकार से आपसे कहेगा वो गुणनफल 32 एलसीएम 8 या एचसीएफ 8 के देगा या एक संख्या दूसरी संख्या के देगा, कुछ भी के देगा, तो आप कुछ भी नहीं करना है बेटा, डायरेक्ट 8 का भाग लगाना है 32 में। कितनी बार जाएगा? 8 चुके 32। कितनी बार? 4। हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। हमें स्मार्ट तरीके से करना है, आई समझ में? हमें प्रूव करके नहीं दिखाना कि ये यहाँ तक आंसर आया। विकल्पों में हमें ऐसा करना आना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ ए डॉट बी गुणा एलसीएम ए कोमा बी, तो इन दोनों में संबंध होता है, वो होता है ए गुणा बी का। ये आपको याद करना है, ठीक है। 16-20 का एचसीएफ क्या होगा? 16-20 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भैया, ये क्वेश्चन में कर चुका हूँ। अच्छा ये था। तो 120 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा भाई, तो किससे कट जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 120 से ये भी नहीं होगा, बिल्कुल 2 होगा, है ना? 2 से दोनों कट रहा है, ठीक है। यदि a बराबर b q हो तो a और b में संबंध क्या है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि कौन कौन छात्र देता है, छात्राएं देती है, ठीक है। अगला रेखिक बहुपद की घात होती है। जो रेखिक बहुपद होता है x प्लस वाई बराबर कुछ भी कह दो 0, उसकी घात हमेशा एक ही होती है। कान खोल के सुन लेना। द्विघात समीकरण 4x वर्ग माइनस x प्लस 1 के मूल कैसे होंगे? वास्तविक, काल्पनिक या बराबर? कैसे होंगे? तो भाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना, ये तो a का मान होता है, ये b का होता है, ये c होता है, और विभक्त कर d का सूत्र आपको मैंने बताया था b वर्ग माइनस 4ac, रट लेना। तो d निकालेंगे तो b का मान कहाँ है? -1 है, ठीक है। 4 गुणा a का मान 4 है और c का मान क्या है? 1। 4 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चुक 16, 16 में जाएंगे 1 तो माइनस के 15, क्या है? माइनस के 15। b का मान क्या है? 1 माइनस 1 रख दिया, 4 ऐसा कैसा? a का मान सी 16 हमारा। ये मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। जब माइनस का उत्तर आता है तो काल्पनिक होता है, ठीक है। अगला द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम, द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कितने मूल होते हैं भैया? 2 मूल होते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है सबको, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, बॉक्स में उत्तर देना है, ठीक है। इससे अगली वाली वीडियो हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थानों की बनाएंगे। जो रिक्त स्थान पेपर में पूछे जाएंगे वो ही आपको अधिकतर मिलेंगे। संभावना है कि उसमें से पूरा आ जाए। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट करा दिए। अगर आपने दोनों देख लिए तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे गलत होना
इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।